हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 8 सॉइल। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी सॉल्व हम करा चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 सॉइल मीन्स मिट्टी। यू विल लर्न, क्या लर्न करेंगे इसमें हम? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी की महत्वता क्या है, सोइल कंजर्वेशन, काइंड्स ऑफ सोइल और सॉइल इरोजन, इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। सोइल इज एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। जो सोइल मिट्टी है वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है प्रकृति का। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, और यह पृथ्वी की सरफेस की सबसे ऊपरी परत है, जैसे मिट्टी बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। द लूज पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस विच फॉर्म द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सोइल। जो लूज पार्टिकल है, ठीक है, जो कण है मिट्टी के लूज ऑफ सबस्टेंस विच फॉर्म द अपरमोस्ट लेयर, जो निर्माण करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर का, अर्थ की क्रस्ट का, इज कॉल्ड सोइल। उसे क्या कहा जाता है? उसे ही सोइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। वी गेट अवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोइल। और हम अपना भोजन पाते हैं कैसे? या तो डायरेक्टली पाते हैं या इनडायरेक्टली पाते हैं। कैसे? सॉइल से, मिट्टी से। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे निर्माण होता है इसका? इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक 1 इंच लेयर ऑफ सोइल। हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी की 1 इंच परत बनने में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप रॉक्स, इसका निर्माण होता है रॉक्स के टूटने से। डिक्लेट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उनके डिके होने से, उनका नष्ट होने से। कॉल्ड ह्यूमस, जैसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है। विंड एंड वाटर आर द एजेंट्स, हवा और पानी इसके एजेंट्स होते हैं। विच हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी को का निर्माण करने में मदद करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन द फर्टिलिटी, जो महत्वता है मिट्टी की वो किस में होती है? उसकी उर्वरकता में होती है। एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस क्रॉप्स, और किस में? फसल उगाने की क्षमता में होती है। सॉइल इन इंडिया वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भारत की जो मिट्टी है वो हर जगह जगह पर कैसी है? वो अलग अलग है। वी आर वाई, वेरी का मतलब अलग होना, विभिन्न प्रकार की है। काइंड्स ऑफ सोइल, मिट्टी के प्रकार। द मेन टाइप्स ऑफ सोइल इन इंडिया आर एलुवियल, ब्लैक सोइल। जो मुख्य टाइप है भारत में मिट्टी का वो क्या है? एलुवियल सोइल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। रेड सोइल, लाल मिट्टी। सैंडी सोइल, रेतीली मिट्टी। क्ले सोइल, चिकनी मिट्टी। लेटराइट सोइल, लेटराइट मिट्टी। माउंटेन सोइल, पहाड़ी मिट्टी। एंड लोमी सोइल, बलुई मिट्टी। तो ये इसके जो हैं टाइप हो गए। एलुवियल सॉइल पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि एलुवियल सॉइल इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। रिवर्स कैरी दिस हाईली फर्टाइल सॉइल, नदियाँ होती हैं वो ये उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती हैं एंड डिपॉजिट इट ऑन द बैंक्स, और किनारे पर आकर ये छोड़ देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। क्ले एंड सैंड कंस्टिट्यूट दिस हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल। जो चिकनी मिट्टी होती है और जो बालू होती है, कंस्टिट्यूट, वो मिल जाती है, दोनों आपस में मिल जाती हैं और हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। दिस सोइल इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ वीट। और ये जो मिट्टी है बहुत सबसे अच्छी मानी जाती है क्या उगाने के लिए? वीट, गेहूँ, राइस, चावल, जूट या शुगर कैन या ऑयल सीड्स उगाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो किससे मिलकर बनती है ये बनती है क्ले और सैंड से मिलकर, यानी कि चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी दोनों से मिलकर बनता है ये एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी से बोलते हैं। सेकंड है ब्लैक सॉइल। इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। यह पाई जाती है कहाँ पर? डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है उसमें। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाई लावा डिपॉजिट। और इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है किसकी वजह से हुआ है? लावा, लावा ने लाके छोड़ा है, जो लावा डिपॉजिट करता है उसको। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होती है। एंड रॉक्स आर इन द मोल्टन स्टेट, के जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में होती हैं।
दिस मोल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा। और ये जो चट्टानें पिघल जाती हैं, ठीक है, उनका जो मटेरियल होता है उसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ इंटीरियर थ्रू क्रैक्स। जब क्रैक पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं मिट्टी में, अर्थ में, तो क्या होता है? तो उसमें से ये लावा क्या होता है? बाहर निकल आता है। एंड कूल्स डाउन, और ये ठंडा हो जाता है, फॉर्मिंग अ रॉक, और ये रॉक का निर्माण कर देता है। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय सच रॉक। और जो काली मिट्टी है वो इसी प्रकार का रूप है, इसी प्रकार की चट्टान, इस तरीके से उसका निर्माण होता है जैसे प्रोसेस अभी बताई। दिस सॉइल इज फर्टाइल। यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन। और कपास और गन्ना उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ये। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास के लिए बहुत अधिक अच्छी मानी जाती है, इसलिए। तो ये टैब दिए गए हैं, इमेज में दिए गए हैं। एलुवियल सॉइल दिखने में कैसी है? ब्लैक सॉइल, और ये होगी रेड सॉइल। रेड सॉइल देखते हैं, थर्ड पॉइंट पर दिया है, लाल मिट्टी। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द डिक्कन प्लेटू। यह डिक्कन प्लेटू पर पाई जाती है, एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सिवाय किसके? जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसे छोड़कर। आयरन और, यानी जो लोहा अयस्क है, इज मच इन दिस सॉइल। वो इसमें बहुत अधिक पाया जाता है, इस मिट्टी में। सो द कलर ऑफ दिस सॉइल इज रेड। इसलिए इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। किसके कारण है लाल? बता दिया हमने आपको, लोहा अयस्क के कारण। सम ऑफ दिस सोइल इज मेड अप ऑफ रॉक कॉल्ड लेटराइट। सम ऑफ दिस सोइल, इस प्रकार की जो कुछ मिट्टी है वो मेड अप ऑफ किससे बनती है? मेड अप ऑफ रॉक, रॉक से मिलकर बनती है, कॉल्ड लेटराइट, जिसे लेटराइट कहा जाता है। दिस सॉइल इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द क्रॉप्स ऑफ मिलेट। और ये जो है सबसे सुइटेबल मानी जाती है क्या? मिलेट उगाने के लिए, ज्वार या बाजरा उगाने के लिए, ग्राउंड नट उगाने के लिए, टोबैको तंबाकू उगाने के लिए। दिस इज नॉट टू फर्टाइल। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है ये। डू यू नो, ये फैक्ट आ गया, इंपॉर्टेंट बात है। द कलर ऑफ सोइल इज रेड। मिट्टी का रंग लाल होता है, किसके कारण? क्योंकि इसमें क्या होता है? आयरन पाया जाता है, इस वजह से। अब सैंडी सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन डिजर्ट एरिया। जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान एरिया में पाई जाती है। इट हैज़ 80% सैंड। इसमें 80% जो है बालू होती है। इट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यहाँ पर भी फसलें उगाई जा सकती हैं, इफ़ इरीगेशन फैसिलिटीज इज अवेलेबल। अगर यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो तो। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप ये पहले जान चुके हो, अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर के बारे में, विच हैज़ कन्वर्टेड, ठीक है, जिसने कन्वर्ट कर दिया है सम पार्ट ऑफ द बैरन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो बंजर इलाका है उसको उसने तब्दील कर दिया है किसमें? द ग्रीन रीजन, हरे भरे क्षेत्र में। किसने? इंदिरा गांधी कैनाल ने। क्ले सोइल, चिकनी मिट्टी देखो। दिस सोइल कंसिस्ट मेनली ऑफ क्ले पार्टिकल। यह जो मिट्टी है वो मिलकर बनती है किससे? क्ले पार्टिकल से मिलकर। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड स्टाइकी। जो क्ले पार्टिकल होते हैं, चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बारीक होते हैं, स्टाइकी, चिपचिपे होते हैं। देर इज नो एयर और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, इन कणों के बीच में कोई एयर या कोई स्पेस नहीं पाया जाता है। क्ले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब वाटर। जो क्ले पार्टिकल होते हैं पानी को सोख लेते हैं। एंड स्वेल, पानी को सूखने के बाद ये मिट्टी क्या होती है? फूलती है। एंड दे गेट क्लोजर देन बिफोर। और वो जितने बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं फिर वो स्वेल हो जाने के बाद, फूलने के बाद। वाटर कैन सीप थ्रू इट वेरी स्लोली। पानी धीरे धीरे क्या होता है? सीप होता जाता है धीरे धीरे करके। दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। और ये जो मिट्टी है वो क्या कर सकती है? बहुत सारे पानी को अपने अंदर समा सकती है। इफ देर इज टू मच वाटर इन द सोइल, अगर ये बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है इस मिट्टी में, इट बिकम्स वाटर लॉस्ट एंड द प्लांट्स विल डाई। तो वाटर क्या हो जाएगा? प्लांट को ख़त्म कर देगा, क्यों? उतने ज़्यादा पानी में वो पानी बहुत ज़्यादा सूख लेता है, तो उससे क्या हो जाएगा? प्लांट जो है डाई हो जाएगा, मृत हो जाएगा पौधा। वी ग्रो पैडी इन क्ले सोइल विच वांट्स मच वाटर। तो हम यहाँ पर धान उगा सकते हैं चिकनी मिट्टी में, क्योंकि उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की बहुत देर में सूखता है, पानी को बनाए रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ये मिट्टी की विशेषता है। और ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है धान की खेती में। तो धान की खेती के लिए ऐसी मिट्टी कैसी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है।
अब अगली दी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज ब्राउनिश इन कलर। लेटराइट जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, कलर में ब्राउन होती है हल्की सी। कोर्स इन टेक्सचर्स, और बनावट में लगभग कैसी होती है, दिखने में खुरदरी सी होती है ये। एंड कैन नॉट रिटेन वाटर, और ये पानी बनाए रखने की इसके अंदर क्षमता नहीं है, पानी को नहीं बनाए रख पाती है। इट इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वहां पर ये पाई जाती है। दिस सॉइल कैन ओनली सपोर्ट ग्रास एंड ट्रीज प्लांटेशंस। ये है जो मिट्टी है ये सपोर्ट करती है किसको, इसमें घास हो सकती है और ट्री प्लांटेशन या पेड़ लग सकते हैं इसमें। माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। दिस सोइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, मृत कार्बनिक पदार्थ बहुत होते हैं, ह्यूमस बहुत होता है। ह्यूमस का मतलब मृत कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस इज रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स। ह्यूमस क्या होता है, अवशेष होता है किसका, डेड प्लांट्स का, जो पौधे मृत हो गए हैं उनका। एंड एनिमल्स का, या जो जीव मृत हो गए हैं उनका, उनका अवशेष होता है ये ह्यूमस। द मिनरल्स प्रेजेंट इन ह्यूमस मेक द सोइल वेरी फर्टाइल। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो खनिज चीज़ें जो क्या करती हैं, वो मिट्टी को, ह्यूमस को क्या करती हैं, इन द ह्यूमस, यानी ह्यूमस के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो इस मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। इट इज़ फाउंड इन माउंटेन रीजन्स। ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स। ये बहुत अधिक अच्छा होता है किसके लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए, सच एज एप्पल, पियर, पीच और प्लम। ठीक है, इनको उगाने के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है। तो आगे देखते हैं अब, लोमी सोइल। इट कंटेन्स 50% सैंड एंड 15% क्ले एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। लोमी सोइल क्या है, कि लोमी सोइल में 50% सैंड बालू होती है, 50%, और 15% जो है चिकनी मिट्टी होती है। अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और बहुत सारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इट कैन होल्ड इनफ एयर। ये एयर को काफ़ी देर तक होल्ड करे रह सकती है, एयर बनी रहती है इसके अंदर। वाटर भी इसमें बना रहता है काफ़ी समय तक। ह्यूमस हैज इनफ मिनरल्स, ये आपको पहले ही बता दिया है कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत। लोम सोइल इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल फॉर द प्लांट। और जो लोमी सोइल होती है, यानी इसको बोलेंगे चिकनी बलुई मिट्टी। लोमी सोइल को क्या बोलेंगे, चिकनी बलुई मिट्टी। इज द मोस्ट फर्टाइल सोइल। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है किसके लिए, फॉर द प्लांट्स, पौधों के लिए। मोस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। बहुत सारे फल, बहुत सारी वेजिटेबल, सब्जियां, क्रॉप्स, फसलें आर ग्रोन इट, इसमें उगाई जाती हैं। तो यहाँ कुछ इमेजेस दे रखी हैं, ये लेटराइट सॉइल की, माउंटेन सॉइल की, ठीक है, और लोमी सॉइल की। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल देखते हैं, मिट्टी की महत्वता क्या है। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए क्या है, कि मिट्टी बहुत ज़रूरी है भाई, सॉइल की बहुत उपयोगिता है। सॉइल सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो मिट्टी है, सर्व्स अ स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में पाई जाती है ये, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द सोइल इज आल्सो होम फॉर मैनी एनिमल्स। मिट्टी है वो घर है किसका, कई सारे एनिमल्स का, आंट्स का, ठीक है, कई सारे जीव हैं इसमें, चींटियां हैं, अर्थवॉर्म हैं, केंचुए हैं, इन सब का ये घर माना जाता है। ठीक है, स्टोर हाउस मैंने बता दिया, स्टोर हाउस किसका है, ये वाटर का और मिनरल्स का, कि इसमें पानी पाया जाता है और मिनरल्स भी हैं। सोइल इज द बेसिस रिसोर्स एज इट हेल्प्स टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। जो मिट्टी है वो एक बेसिक स्रोत है किसका, ये बेसिक स्रोत माना जाता है एस, क्योंकि इट हेल्प्स टू ग्रो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि ये मदद करता है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉप सोइल बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेनफॉल एटसेट्रा। मृदा अपरदन क्या होता है भाई, सॉइल इरोजन क्या होता है, इज द लॉस ऑफ टॉप सोइल। जो ऊपर की मिट्टी की परत होती है वो क्या होती है, उसका क्षरण हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, किसके द्वारा, तेज हवा के द्वारा या रेनफॉल के द्वारा। रेनफॉल में बह जाती है या हवाएं उड़ा ले जाती हैं ऊपरी परत को। इट इज कॉज्ड बाय ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल्स, और ये किसके कारण होता है, जानवर चरते हैं। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, या पेड़ों के काटने के कारण हो सकता है, क्योंकि मिट्टी इतनी मजबूत नहीं रह पाती है फिर वो। द प्लांट्स एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द रेन। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश के प्रभाव को सोख लेते हैं ऑन द सोइल, जो मिट्टी होती है वहाँ पे। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। जो पेड़ हैं और पौधे हैं वो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन माने जाते हैं किसके, अगेंस्ट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के।
मृदा अपरदन से बचना चाहते हैं कि हवा में ऊपर की परत ना उड़ जाए या पानी ना बहा के ले जाए उपजाऊ मिट्टी को, तो सबसे बेहतर तरीका इसका क्या है कि आप जो है ट्री प्लांटेशन करें, पेड़ अधिक से अधिक लगाएं। प्लांटिंग मोर ट्रीज बताया गया है कौन कौन से तरीके भी मस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हमें अवश्य ही जो है मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा? प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगाएं। प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, रोकें कि बहुत सारे पशु उसमें चरते ही ना रहे हमेशा, इस चीज को भी रोकें। स्टॉपिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और पेड़ के कटान को क्या कर दें, रोक दें। अब दिया है सॉइल कंजर्वेशन, चलो इसको भी देख लो। वी मस्ट टेक सम एक्शंस टू स्टॉप सॉइल इरोजन, हमें अवश्य ही कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, विच आर एज अंडर, जो नीचे नीचे दिए गए हैं कि कौन से तरीके मिट्टी को कैसे रोका जाए, उसके अपरदन को कैसे रोका जाए। सॉइल शुड नेवर बी लेफ्ट लूज, मिट्टी को कभी खुला हुआ ना छोड़ें, यानी एकदम लूज नहीं छोड़ दें। देयरफॉर इट इज ऑलवेज एडवाइज टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, और इसलिए ये सलाह दी जाती है कि क्या करें, मिट्टी को ऐसी मत छोड़ दो, उसमें क्या करो, बहुत सारे पेड़ उगाइए आप। डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स, नदियों के पास क्या बनाए जाने चाहिए, बांध बनाए जाने चाहिए। टू चेक द फ्लड्स, बाढ़ को रोकने के लिए। एंड सॉइल कैन बी कंजर्व्ड, और मिट्टी को क्या किया जा सकता है, सुरक्षित बचाया जा सकता है उपजाऊ मिट्टी को, क्योंकि बाढ़ को रोक लेंगे बांध बनाकर तो बाढ़ नहीं आएगी, क्यों बाढ़ क्या करती है, उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाती है। एम्बैंकमेंट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कोर्स, तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर टू कंजर्व सॉइल, मिट्टी के कटान को रोकने के लिए। डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को क्या ना करें, काटें नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं इसके एमसीक्यूज को। दिस टाइप ऑफ सोइल इज रिच इन ह्यूमस, इस तरीके की जो मिट्टी है, ठीक है, वो रिच इन ह्यूमस, उसमें मृत कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? वो है माउंटेन, माउंटेन सोइल। विच ऑफ दीज इज नीडेड फॉर द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, इनमें से कौन सा नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल है? वो है ह्यूमस। ह्यूमस से मिट्टी कैसी होती है, उर्वरकता मिलती है, प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है कौन? ह्यूमस, मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो। ब्लैक सोइल इज मोस्टली फाउंड इन, काली मिट्टी जो मोस्टली पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। एलुवियल सोइल इज फाउंड बाय, एलुवियल सोइल का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सिल्ट के द्वारा। सिल्ट का मतलब गाद या तलछट कह सकते हैं इसको हम। द कलर ऑफ द सोइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो कलर है मिट्टी का लाल होता है किसके कारण? ये हमने आपको अच्छे से समझाया था, आयरन की उपस्थिति के कारण उस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ये फिनिश हुए हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद हम देखेंगे किसको? फिल इन द ब्लैंक्स को। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर दिए जाएं। इज द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ये अवशेष जो होते हैं डेड प्लांट ऑफ एनिमल्स, ये कौन होता है? ये ह्यूमस कहते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ में होता है ये। इज कॉज्ड बाय ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जानवरों के द्वारा बहुत ज़्यादा घास चरने से या पेड़ों के काट लेने से क्या होता है? सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होती है, सेकंड में आ जाएगा सॉइल इरोजन। द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रेक डाउन बाय एनवायरनमेंट, प्रक्रिया चट्टानों का टूटना बाय एनवायरनमेंट, पर्यावरण के द्वारा, इस कॉल्ड क्या कहलाता है? उसे कहते हैं वेदरिंग। इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसका क्या नाम है? एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नंबर 4 में ये आ जाएगा। से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसको भी देख लेते हैं। सोइल इज मेड अप ऑफ, सोइल इज मेड बाय द ह्यूमन, मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो इंसान ने किया है, ये बात फॉल्स है भाई, ये तो नेचुरल फॉर्मेशन है। सोइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, मिट्टी का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा स्लो है, ये बात ट्रू है। एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, जलोढ़ मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये भी ट्रू है। ब्लैक सोइल हैज़ 80% सैंड, काली मिट्टी में 80% सैंड होता है, ये बात फॉल्स हो गई, वो तो सैंडी सॉइल के लिए होता है। डिजर्ट सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, जो डिजर्ट सॉइल होती है, बलुई मिट्टी होती है, वो कैसी है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, नहीं ये बात भी फॉल्स है, वो उपजाऊ कहाँ से हो जाएगी? तो ये थे, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है,
इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराते चलेंगे, इंग्लिश एसएसटी दोनों के, अलग-अलग क्लासेस के, राजलक्ष्मी पब्लिकेशन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।